हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक बैठ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। और अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 क्वेश्चंस लेकर आए, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। तो 15 क्वेश्चंस में आप चेक करिए कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है ए, किसी भोज में शरीक होना बी, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, सी, दो तरफा लाभ, या फिर डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है दो तरफा लाभ, दो तरफा या दोनों तरफा लाभ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। समांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। समांतर शब्द का संधि विच्छेद है ए, समाना प्लस अंतर, बी, समान प्लस अंतर, सी, समा प्लस नांतर, या फिर डी, समाना प्लस अंतर। तो बताइए समान अंतर शब्द का संधि विच्छेद होगा बी, समान प्लस अंतर। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दानवीर, दानवीर कौन सा समास है। दानवीर में कौन सा समास है। ए, बहुब्रीहि, बी, अव्ययभाव, सी, द्वंद्व, या फिर डी, तत्पुरुष। तो बताइए दानवीर में कौन सा समास है। तो दानवीर में आपका तत्पुरुष समास होगा, डी, तत्पुरुष समास आपका सही होगा। ठीक, दानवीर में आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक, ये तो पता है ना आपको कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें डैश योजक चिन्ह लगा होता है और का साउंड क्रिएट करता है। अव्ययभाव समास में आपका जो उपसर्ग है वो दिया होता है। ठीक, इसकी ट्रिक है। बहुब्रीहि समास में दो शब्दों से मिलकर जो तीसरा अर्थ निकाला जा रहा है, या फिर इसकी ट्रिक ये है बहुब्रीहि की कि इसमें एक ज़्यादातर जो है भगवान का नाम आ रहा है बहुब्रीहि में। ठीक, तो वो बहुब्रीहि है, इसमें तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सीमा पर डैश तैनात है। तो सीमा पर कौन तैनात है। ए, सेना, बी, दुश्मन, सी, डाकू, या फिर डी, पुलिस। तो सीमा पर कौन तैनात होता है बताइए। तो सीमा पर ए, सेना तैनात होती है ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए, आयोजित, बी, आयोजित, सी, आयोजित, या फिर डी, आयोजित। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सी, आयोजित शब्द इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए, बहादुर, बी, सुशील, सी, भक्त, या फिर डी, विज्ञानी। तो विनम्र का पर्यायवाची शब्द है बी, सुशील। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं। वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं ए, अकली, बी, अगार, सी, अंबार, या फिर डी, वन। तो वृक्षों के बड़े समूह को वन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अब आपके विलोम शब्द विपरार्थक शब्द को पूछा है कि दयालु का विपरार्थक मतलब विलोम शब्द क्या होगा। तो ए, उदार, बी, कठोर, सी, निर्दयी, या फिर डी, सदैव। दयालु का विलोम शब्द बताइए। तो दयालु का विलोम शब्द होगा सी, निर्दयी। सी, निर्दयी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का विलोम शब्द है ए, संकीर्ण, बी, विकीर्ण, सी, विकिरण, या फिर डी, प्रकीर्णन। बताइए विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो विस्तीर्ण का विलोम शब्द होगा आपका संकीर्ण। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। विकसित, विकसित का विलोम शब्द क्या होगा। विकसित का विलोम शब्द होगा ए, अविकसित,
बी विकासशील, सी विकासहीन या फिर डी अल्प विकसित। तो विकसित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अविकसित। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्लेश, क्लेश, कलेश या फिर कलेश। बताइए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बी क्लेश जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं। इस शब्द में विशेषण बताइए। इस शब्द में विशेषण, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो ए आलसी होगा, बी व्यक्ति होगा, सी सफल होगा या फिर डी जीवन होगा। तो बताइए, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं, इसके लिए विशेषण से बताना है। तो इसके लिए विशेषण से है आपका व्यक्ति। अगर यहीं पर आपका विशेषण पूछा जाता तो आलसी होता। अगर यहीं पर आपका विशेषण पूछा जाता तो क्या होता? आलसी होता। लेकिन अभी विशेषण से पूछा गया है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बताइए, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ए सौमित्र, बी लखन, सी रामानुज या फिर डी बलभद्र। तो बताइए, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए सौमित्र, सौमित्र भी होगा, सुमित्रा के पुत्र थे। बी लखन, ठीक, सी रामानुज, डी बलभद्र। तो इसका पर्यायवाची शब्द डी बलभद्र सही होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जल में चलने वाले के लिए एक शब्द होगा उभयचर। ए उभयचर, बी जलचर, सी सरीसर्प या फिर डी ये सभी। तो जल में चलने वालों के लिए बहुत ही इजी है ये। इसके लिए जो शब्द बनेगा वो है जलचर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सम्मति, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम्मति का संधि विच्छेद होगा ए सम प्लस मति, बी सन प्लस मति, सी सत प्लस मति या फिर डी सम प्लस मति। तो सम्मति का संधि विच्छेद होगा सी सत प्लस मति। इसके साथ ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इन 15 क्वेश्चंस में से। इसी तरीके से हम यूज़फुल वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे आप अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। तो इसी तरीके से हम और यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।